अरे 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 क्या हुआ मतलब क्या हुआ? अटैक जेब में प्लीज एम्बुलेंस बुलाओ प्लीज। फोन करो प्लीज जल्दी प्लीज कोई फोन करो जल्दी यार। पर ये है कौन ये? अरे ये तो सीआईडी का आदमी है, एसीपी प्रद्युमन। क्या एसीपी सर को हार्ट अटैक आया? कब? ले कहां गए उन्हें? नायर हॉस्पिटल? ठीक है, हम जल्दी से जल्दी वहां पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ? सर यू नो एसीपी सर को हार्ट अटैक आया है। क्या हार्ट अटैक? हाँ, उन्हें नायर हॉस्पिटल ले गए हैं। पर ये हुआ कहाँ पे? वो डायना स्टोर में शॉपिंग कर रहे थे। स्टोर में शॉपिंग? और एसीपी प्रद्युमन? ओह, तो ये है एसीपी प्रद्युमन। वहां हेड ऑफिस में मेरे नाम का नोटिस निकल गया। एसीपी साहब गए। इसके पास और कुछ मिला? यस सर, एक ब्रीफकेस था, इसने बार काउंटर पर रखा था। स्टोर में बैग ले जाना मना है। चाबी है? सर चाबी इसके जेब में से मिली है। विग्स? सर ये देखिए कितने तरह के आइकार्ड्स हैं। सीनियर इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी, सीनियर इंस्पेक्टर सीबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स, स्पेशल सेक्रेटरी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीनियर ऑफिसर। या तो ये आदमी एक बड़ा जालसाज है, चीट, या फिर ये एक खतरनाक टेररिस्ट है। सर इन कार्ड की मदद से तो ये कहीं भी घुस सकता है। सर ये देखिए चाबी। सर ये चाबी किसी होटल के कमरे की लगती है, C303। C303। होटल का नाम शायद C से शुरू होता होगा। जरा ढूंढो इस होटल को। सर आप तैयार हैं? हाँ रेडी। रोल कैमरा। रोलिंग। नमस्कार, ये जो आप आलीशान मकान देख रहे हैं वो सुपरस्टार अश्विन कुमार का है और मैं बॉक्स फिल्म न्यूज की तरफ से एक बार फिर रितिका हाजिर हूं एक चटपटा पिटारा लेकर के। तो आइए मिलते हैं फिल्म स्टार अश्विन कुमार से। आज हम इनके शिकार हैं, ये हमारे नहीं हैं। आइए। सर आपकी पिछली 3 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी हैं, इसकी कोई खास वजह? इंटरव्यू की शुरुआत में ही आपने पीटीवी फिल्मों का जिक्र किया। खैर, पर इसका जवाब मैं आपको दूंगा। इन फिल्मों का पिटने का कारण है राइटर्स। हमारे यहाँ कोई ढंग के राइटर्स ही नहीं, क्या करें? लेकिन सर राइटिंग एक अलग चीज है और एक्टिंग अलग। ये मेरा इंटरव्यू है या मेरी ओबिचुरी? आप मेरा जनाजा निकाल रही है। आपको अगर बात करनी है तो उन 10 फिल्मों की बात करो जो मैंने हिट दी है, ना कि इन 3 फिल्मों की। अगर तुम्हें इन 3 फिल्मों के बारे में बात करनी है तो उन डायरेक्टर से जाके करिए, मुझसे नहीं। देखिए सर आप। सॉरी सर, क्या हुआ? रितिका जी शूटिंग रोकनी पड़ेगी। क्यों? वो कैसेट खत्म हो गया। कमाल करते हो, कैसेट खत्म हो गया है। तुम कैमरे वाले भी ना नग हो, सीधे आसमान से टपकते हो। पहले बताना था ना। चलो आप चाय पीजिए सर। चाय लाना। सॉरी सर। रिलैक्स सर रिलैक्स। मुझे आपकी कुछ फोटोग्राफ्स चाहिए थी, माने बचपन की, ताकि हम अपने दर्शकों को बता पाएं कि आप बचपन में कितने स्मार्ट थे। क्यों, मैं अभी स्मार्ट नहीं लगता? सर यू आर रियली वेरी हैंडसम। गुरुजी, मेरे रूम में कुछ फोटोज पड़े हैं, वो ले आना बचपन वाले। और सुनो, नए वाले भी लाएगा ना। ओके सर। बोला बेटा इधर आओ, कभी तो अपनी तरफ से ध्यान रखा करो। देखो कितना पसीना आ रहा है। सॉरी सर। वहां खड़े रह के क्या करते हुए? ध्यान रखा करो। पकड़ो बराबर से।
वो मेरी एक फोटो है, पापा ने निकाली थी नैनीताल में, बोट में बैठा हूँ। और दूसरी वाली जो है हांगकांग में निकाली थी उन्होंने। अच्छा। हाँ, जिसमें मैं हाफ पैंट में हूँ। हो सके तो उसे जरूर दिखा देना सर फोटो। Oh, you're looking so cute, sir. इस फोटो की मैं बात क्या हुआ सर? सर क्या हुआ सर? क्या हो रहा है सर आपको? सर क्या हो रहा है? सर, क्या हुआ? एक्चुअली साहब इनको तो अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। चाहिए अस्पताल फोन करिए एम्बुलेंस के लिए। ये हम कहाँ जा रहे हैं? ए ड्राइवर! अरे गाड़ी रोक! अबे बेवकूफ उल्टे दिशा में जा रहा है। ड्राइवर! गाड़ी रोक! नहीं तुझे उठा के फेंक दूंगा बाहर। मैं बोलता हूँ गाड़ी रोक! गाड़ी रोक! सारी रात होटल चेक किए सर। अभी सुबह जाके वो होटल मिला जहाँ ये आदमी ठहरा हुआ था। अच्छा, कौन सा होटल है? होटल चिनार, गाबा रोड पर है। उस आदमी के बारे में कुछ पता चला? वो है कौन? हाँ सर, होटल के मैनेजर को फोटो दिखाई तो पहचान लिया। दुर्गा प्रसाद के नाम से ठहरा हुआ था। और उसके सूटकेस में देखिए सर, तरह तरह की यूनिफॉर्म्स भरी पड़ी हैं। आर्मी की है, नेवी की है, एयरफोर्स की है, कस्टम्स की है सर। और सर ये देखिए, ये सूटकेस हथियारों से भरा पड़ा है। ये देखिए सर, ये जरूर ये आदमी किसी टेररिस्ट ग्रुप का है। और सर ये फाइल तो देखिए। इस फाइल में देश के सारे टॉप सिक्योरिटी एरियाज के फोटोज हैं और मैप्स भी है सर। माय गॉड, आई एम श्योर ये आदमी शहर में गड़बड़ करने के इरादे से ही आया था। ये डायरी देखिए सर, इसमें एक लिस्ट है। इसमें शहर के हर एक बड़े आदमी का नाम लिखा हुआ है। राजेश कुमार, सुप्रीम कोर्ट जज, विपुल हंडा क्रिकेटर, हंसल राठी बिजनेसमैन, अश्विन कुमार सुपरस्टार। हेलो, सीआईडी ब्यूरो जी। क्या? कब? सर, सुपरस्टार अश्विन कुमार के घर से फोन है। किसी ने उन्हें किडनैप कर लिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया तुमने। ये लो तुम्हारे पैसे और ट्रेन की टिकट। जल्दी से जल्दी ये शहर छोड़ दो। कौन है आप लोग? दोस्त देखिए, मैं आपको जितना चाहिए पैसा देने के लिए तैयार हूं, पर प्लीज मुझे यहां से छोड़ दीजिए। डरिए मत अश्विन जी, पुलिस जैसे ही हमारा काम कर देगी हम आपको छोड़ देंगे। पर आप मुझसे चाहते क्या है? हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बल्कि हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं। हम सिर्फ आपसे अश्विन जी हाथ मिलाना चाहते हैं। लाइए अपना हाथ आगे कीजिए। लाइए। हाथ नहीं, मेरा नाखून। क्या? मिठाई का डब्बा लाओ। सर, ब्यूरो के बाहर कोई ये मिठाई का डिब्बा छोड़ के गया है। इस पर लिखा है अश्विन कुमार की तरफ से आप सबके लिए मिठाई। अश्विन कुमार की तरफ से? जी सर। अश्विन कुमार का फोटो भी है। नाखून? फोटो के पीछे कुछ लिखा हुआ है। हमारे फोन का इंतजार करो। हेलो, एसीपी प्रद्युमन हियर। एसीपी, मिठाई मिली क्या? कौन बोल रहा है? नाम वाम छोड़ो, अश्विन कुमार हमारे पास है। उसका नाखून भेजने की क्या जरूरत थी? ऐसे ही फोन कर देते तो भी चल जाता था। क्या चाहिए तुम्हें? 10 करोड़ रुपए।
और हमारी चीफ की रिहाई। 10 करोड़? 10 करोड़? और ये तुम्हारा चीफ है कौन जिसे तुम छुड़वाना चाहते हो? दुर्गा प्रसाद। ओह, दुर्गा प्रसाद, जो हॉस्पिटल में है। हाँ, और उसके ऊपर अगर तुमने जरा भी अत्याचार किया तो अश्विन कुमार के साथ भी वही होगा। जो जल्दी से पैसों का इंतजाम करो। मैं 1 घंटे के बाद फिर से फोन करूंगा और बताऊंगा कि पैसा कब और कहां देना है। ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। और सुनो, हाँ, हॉस्पिटल पर हमारी निगाह लगी हुई है। दुर्गा प्रसाद को कुछ हुआ तो अश्विन कुमार गया। कह रहा था पैसे कब और कहां पहुंचाने हैं बाद में बता दूंगा। सर, ये टेलीफोन नंबर जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन के पास किसी टेलीफोन बूथ का है। भीड़ भाड़ वाली जगह है, वहां से कुछ पता नहीं चलेगा। एसीपी साहब, हमें उनकी शर्तें मान लेनी चाहिए। व्हाट? यस। ये डीआईजी बलदेव राज जी हैं, हेड ऑफिस से आए हैं। सर। हेलो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमें शर्तें मान लेनी चाहिए और उन्हें 10 करोड़ रुपए दे देने चाहिए। और आतंकवादियों के सामने नाक टेक देनी चाहिए। मैं नाक टेक देने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पैसे दे देने चाहिए। वो लोग किसी आम आदमी को उठा ले जाते तो भी आप यही कहते? मगर ये आम आदमी नहीं, मेरे लिए दोनों समान हैं। मगर ये अश्विन कुमार है और सुपरस्टार है। हाँ, अगर आप और मैं चौराहे पर खड़े हो जाएं तो एक आदमी भी मुड़कर हमारी तरफ नहीं देखेगा, लेकिन अगर ये अश्विन कुमार खड़ा हो जाए तो जो ट्रैफिक जाम होगा वो 2 दिन तक भी साफ नहीं होगा। समझे आप? ये फर्क है। फिर भी आपको लगता है 10 करोड़ रुपए देने से हमारे डिपार्टमेंट की नाक कट जाएगी? हाँ, भगवान ना करे, अगर अश्विन कुमार को कुछ हो गया तो जो बेइज्जती उस समय हमारी होगी वो आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उन्हें। हेलो, एसीपी प्रद्युम्न। देखिए, मैं नायर हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। दुर्गा प्रसाद की हालत बहुत खराब है और वो किसी भी समय मर सकता है। ओह माय गॉड। ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। ये लो, हॉस्पिटल में दुर्गा प्रसाद की हालत बहुत खराब है, कभी भी मर सकता है। देखो, इन्हें एक और डोज हार्ट्रीन का लगाओ और 500 मिलीग्राम कार्टिकॉन भी दे दो। इनकी हालत एकदम से बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। हार्ट परफॉर्मेंस भी सिर्फ 10% रह गई है। There's hardly any pulse. डॉक्टर प्लीज कुछ करिए, इस आदमी का जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, ये बहुत अनस्टेबल कंडीशन में है। अगर इनका ऑपरेशन करने की कोशिश करें तो ये मर भी सकते हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनकी रिकवरी हो जाए, पर मुझे लगता है कि अब बात हाथ से निकल चुकी है। डॉक्टर सी द पल्स। आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। मैंने कहा था ना आपसे, इनकी हालत बहुत खराब हो गई है। याद है ना उन किडनैपर्स ने क्या कहा था? जो हाल दुर्गा प्रसाद का होगा वही हाल वो अश्विनी कुमार का भी करेंगे। हाँ, याद है। अब क्या किया जाए सर? 855678। अगर वही होगा तो फोन चेक करना पड़ेगा। हेलो, एसीपी प्रद्युम्न। ध्यान से सुनो, आज रात ठीक 12 बजे तुम पैसों के साथ हमारे चीफ को एक प्लेन में बैठा दोगे। प्लेन में इतना फ्यूल होना चाहिए कि वो कम से कम 8 घंटे तक उड़ सके। देखो, पैसे और प्लेन का इंतजाम करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। हमारे पास टाइम नहीं है। अगर अश्विन कुमार को जिंदा देखना चाहते हो तो आज रात तक काम हो जाना चाहिए। देखो, जरा समझने की कोशिश करो, इन सब चीजों में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। देखो, प्लेन दिल्ली से मंगवाना पड़ेगा और पैसे भी दिल्ली से ही आएंगे। हेलो हेलो हेलो, आज रात 12 बजे दुर्गा प्रसाद को प्लेन में बिठाना पड़ेगा, पैसों के साथ। जिस आदमी को वो छुड़ाना चाहते हैं वो मर चुका है। अगर ये खबर उन तक पहुंच गई तो वो अश्विनी कुमार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने किसी फिल्मी मैगजीन में पढ़ा था कि तुझे चाइनीज फ्राइड राइस के साथ दही खाना पसंद है। खा मजे से खा। मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। कोई बात नहीं, 1-2 रोज में ठीक हो जाएगा। हाँ। खाना खा तो रहा है बेचारा, पर उससे खाया नहीं जा रहा। नहीं,
2 दिन बिल्कुल नहीं, बस ज्यादा से ज्यादा 1 दिन। और तू कल सुबह सीआईडी वालों को फोन करके कह दे कि कल रात 12 बजे तक अगर हमारा चीफ और पैसे प्लेन में नहीं पहुंचे तो अश्विन कुमार मारा जाएगा। लगता है सीआईडी वालों पर नाखून का कोई असर नहीं हुआ। अगली बार उस अश्विन कुमार की उंगली काट के भेजनी चाहिए। उंगली नहीं, अगर कल सुबह तक सीआईडी वालों ने हमारी बात नहीं मानी तो उसका सर ही काट के भेज दूंगा। सर, अश्विन कुमार के सेक्रेटरी की लाश दहसर के एक सुनसान जगह से मिली है। शॉट पॉइंट ब्लैंक, यहाँ सिर पे सर। ये लोग वाकई खतरनाक है सर, एब्सोल्युटली रूथलेस। अब जब तक उनका फोन नहीं आता हम कुछ नहीं कर सकते। हेलो, एसीपी प्रद्युमन यार। हाँ 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 हाँ। देखो, अश्विन कुमार के सेक्रेटरी को तो तुमने मार दिया। अब अश्विन कुमार किस हालत में है यह हमें कैसे पता चलेगा? नहीं नहीं, उसकी उंगली भेजने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ 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 हाँ, ओके। अच्छा ठीक है, तुम जैसा कहोगे वैसे ही होगा। ओके। सर, फोन विले पार्ले से आया है, पब्लिक बूथ से। क्या कहा उसने? कह रहा है कि एक बार दुर्गा प्रसाद प्लेन में बैठ जाए तभी बताएंगे प्लेन कहां जाएगा। और अश्विन कुमार, उसका क्या होगा? दुर्गा प्रसाद के दूसरे देश में सही सलामत पहुंचने के बाद ही वो बताएंगे कि अश्विन कुमार कहां है। पर दुर्गा प्रसाद प्लेन में बैठेगा कैसे? वो तो मर चुका है। मुझे मालूम है सर कि वो मर चुका है, मगर रात के 12 बजने में अभी भी 8 घंटे बाकी है और इन 8 घंटों में ही हमें उन्हें पकड़ना है और अश्विन कुमार को छुड़ाना है। आप दुर्गा प्रसाद की जगह मुझे बैठा दीजिए, कुछ मेकअप वेकअप करके। सेक्रेटरी की लाश मिली है सर, वो लोग गोली चलाने में आगा पीछा नहीं देखते। तो फिर क्या रास्ता है? आपके पास कोई लीड भी तो नहीं है? सर, एक है, ये फोन्स जो वो हमें कर रहा है। उसने पहला फोन जोगेश्वरी से किया, दूसरा सेंटा क्रूज से किया और तीसरा विले पार्ले से। दया, अभिजीत, तुम अभी जाओ और ये पब्लिक फोन्स जहां से उसने हमें फोन किए, ये टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स उखाड़ के लेके आओ यहां अभी। जाओ। देखो सब लोग ध्यान से देखो, जब भी कोई आदमी फोन करने के लिए फोन में कॉइन डालता है तो वो कॉइन को इस तरह से पकड़ता है, इस तरह से, और उसके अंगूठे का निशान कॉइन पे आ जाता है। उस आदमी ने इन तीनों फोन बूथ में से फोन किया था, तो इन तीनों फोन में वो एक एक सिक्का है जिस पर उस टेररिस्ट के अंगूठे का निशान है। अब आप लोग हर सिक्के के ऊपर के प्रिंट को पहले पाउडर से उठाओ, उसका फोटोग्राफ लो और बाद में कंप्यूटर में फीड करो। और तीनों कंप्यूटर के डेटा को जब हम मिलाएंगे तो पता चल जाएगा कि वो कौन सा अंगूठे का निशान है जो इन तीनों में है।